हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको कंपेयर करना है जो हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं। कौन से रेशियो दिए हुए हैं आपके पास? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इतना आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। किसके साथ? हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो इनके साथ हमको कंपेयर करना है, इन रेशियो के साथ। तो कैसे कंपेयर करते हैं उसको आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा कि कैसे हम कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज इसमें आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि आपको क्या चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर है। दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर ये 5 इज इक्वल टू के उधर है तो इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। ये 5 प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज इसको भी सेम उसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब ये प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे? a1 अपॉन a2, यानी कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अब सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है? 3 और a2 की वैल्यू क्या है? 2। तो यहां लिख देंगे 3 अपॉन 2। ये हो जाएगी हमारी a1 अपॉन a2 की वैल्यू। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? b1 अपॉन b2, यानी कि दूसरा जो रेशियो आएगा हमारे पास वो कौन सा आएगा? b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहां पर जब आप नोट डाउन करेंगे तो सिंपली b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी हमारे पास 2 अपॉन माइनस 3। क्या आएगा आपके पास? 2 अपॉन माइनस 3, क्योंकि यहां पर माइनस में है तो इसलिए यहां हमारा माइनस का सिंबल आएगा। अब यहां पर जब आप चेक करेंगे तो ये 3 अपॉन 2 है और ये 2 अपॉन माइनस 3 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी हमें यहीं पे पता चल जाती है। इससे आगे हम इसको c1 अपॉन c2 को चेक नहीं करते। जब हमारे स्टार्टिंग में a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तो आगे हम चेक नहीं करते हैं। तो यह जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी? ये वाली, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है आपकी कंसिस्टेंट की। किसकी प्रॉपर्टी? कंसिस्टेंट की। तो यहां लिख देंगे कंसिस्टेंट। बस आपको इतना ही बताना था, कंसिस्टेंट है या आपका इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको भी पहले सिंपल तरीके से हम क्या करने वाले हैं? इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2x माइनस 3y, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेंगे, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे इसको रेशियो में कंपेयर। तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 4। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 4 है तो 2 की टेबल में 4 तो आ जाता है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 2 टाइम कैंसिल कर देगा। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 अपॉन 2। दूसरा चेक करेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर देखिए b1 की वैल्यू क्या है? वो है हमारा -3 और b2 की वैल्यू क्या है? -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा
और 3 2 जा 6, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या चेक करने वाले हैं C1/C2, तो ये आ जाएगा C1/C2। इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, C1 की वैल्यू क्या है -8 और C2 की वैल्यू है -9। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8/9। अब ये किसी के टेबल से कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वह C1/C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, A1/A2, यहां लिख देंगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। क्या लिखा है, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और यह जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि यह जो लीनियर इक्वेशन होगी यह क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर देखिए इस x की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x/2 प्लस इस y की ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5y/3 इज इक्वल टू 7। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, बीच में प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10y और इज इक्वल टू 7। और एलसीएम क्या था इसका, एलसीएम 3 2 जा 6। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 3 के साथ करी तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, 2 की 5 के साथ तो 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इधर लगा लेते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, अब इस 6 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। अब इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, इसको भी यहां पर नोट डाउन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए यहां क्या आ जाएगा 9x यहां पर माइनस 10y और इस 14 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका -14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर के लिए सबसे पहले हमें रेशियो लिखना पड़ेगा। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी 9/9। ठीक है, तो 9 के टेबल में 9 वन टाइम आएगा तो ये आ जाएगा 1/1। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा B1/B2। इसको लिखिए, यहां पर क्या आ जाएगा 10/10 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में है हमारा। ठीक है, तो 10 के टेबल में 10 तो ये आ जाएगा 1/-1। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दैट मीन्स हमारा यहीं पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए हमारा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो B1/B2 क्या नहीं होगा, A1/A2 के इक्वल नहीं होगा। और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट की। ठीक है, इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन दोनों इक्वेशनों को, इसको और जो हमने सिंपल में इसको कन्वर्ट करके निकाला हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करके हमारा आंसर क्या आया है, कंसिस्टेंट है हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, सबसे पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास -10x प्लस 6y और ये माइनस में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा +22 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के लिए A1/A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू क्या है 5 और A2 की वैल्यू है -10, यह आ जाएगा हमारे पास 1/-2। अब दूसरा चेक करेंगे B1/B2, ये क्या आ जाएगा -3/6, पहले लिख देंगे B1/B2 इज इक्वल टू, ठीक है 3 के टेबल में 6 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ये क्या है -11 और ये क्या है +11, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C1/C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए
-11/22, ये भी क्या आ जाएगा -1/2। अब तीनों सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें लग रही है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, फिर इक्वल है c1/c2 के, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या आ रही है -1/2, इसकी भी -1/2, तो तीनों क्या है सेम वैल्यू है -1/2, तो यह क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। और यहां पर हमेशा देयरफॉर का सिंबल जरूर बनाएं इस टाइप से। यहां पर ये भी कंसिस्टेंट आ चुका है और ये भी क्या आ चुका है कंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4/3x + 2y = 8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब जब लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4x/3, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर कितना है 2y, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इसको क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं = 8। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x की 1 के साथ करेंगे तो 4x ही आएगा, प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6y = ये आ जाएगा 8। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस 3 की मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 4x + 6y = 24। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 24 = 0। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ कर देंगे कंपेयर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 3y और -12, ठीक है = 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा a1/a2 = 4/2, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए b1/b2, b1/b2 क्या है 6/3, तो ये हो जाएगा 6/3, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब लास्ट चेक करेंगे, लास्ट वाला क्या है हमारे पास ये है तो इसको इधर ही नोट डाउन कर लेंगे c1/c2 = c1 क्या है -24 और c2 क्या है -12, 12 2 जा होता है 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। अब तीनों इक्वल आ चुके हैं तो दैट मीन्स यह किस टाइप की प्रॉपर्टी है हमारी, यह है सबसे पहले तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। अब जब तीनों आपस में इक्वल है तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कंसिस्टेंट की, किसकी, यहां लिख देंगे कंसिस्टेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 5 पार्टों को बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व किया है। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें, 100% आपके दिमाग में छप जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सेकंडों में सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है तो आप अपने कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।